brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दो चार फालतू लोगों को मंत्री बना के रखा हुआ है। नेपाली टाइप के देखे होंगे ना आप लोगों ने। उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ मंचों पे जाना, मीडिया पे जाना और जितनी गंदगी उनमें है वो जाके लोगों के सामने बैठे। असलम भाई ने कहा कि नेपाल बहुत खूबसूरत देश है। उस शख्स को नेपाली कहना नेपाल की तौहीन है। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो सबसे आखिर और सबसे बड़ा होता है, उसके जज लोग जो आके जनता के सामने रोते हैं कि हमें जो है न्याय करने नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है सही तरीके से चुना नहीं जा रहा है। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार को नौकरी से हटा दिया जाता है कि हमें सही तरीके से सही चीज बताने नहीं दिया जा रहा है। और इस देश के अंदर एक छोटा मोटा अगर कोई स्टेटस डाल देता है या अपनी बातें अपलोड कर देता है तो 4-4 साल जो है उसको बेल नहीं मिलती और जेल में सड़ाया जाता है, जबकि उस गुनाह की सजा सिर्फ 6 महीने की है। लेकिन जो इंसान है वो 4-4 साल डराने का काम कर रहा है। और मीडिया का किस तरीके से उपयोग करते हैं? 2-4 फालतू लोगों को मंत्री बना के रखा हुआ है। नेपाली टाइप के देखे होंगे ना आप लोगों ने। उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ मंचों पे जाना, मीडिया पे जाना और जितनी गंदगी उनमें है वो जाके लोगों के सामने फैला। और सारी मीडिया उस पर टूट पड़ती है और आप लोग सारे लोग उस चैनल को देखते हैं कि इस बेवकूफ ने क्या बोला। उसके बाद क्या होता है उसके ऊपर किसी का चर्चा नहीं है। उसके बाद इस मुंबई शहर का या इस महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आप लोगों के लिए रखना जाना चाहिए वो किसी बिल्डर को या अदानी जैसे को दिया चला जाए। असलम भाई ने कहा कि नेपाल बहुत खूबसूरत देश है। उस शख्स को नेपाली कहना नेपाल की तौहीन है। असलम भाई, ऐसे लोग जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कहते हैं। एक मीडिया वाले ने या मीडिया के बहुत सारे हमारे भाई बहन बैठे हैं, आज संडे छुट्टी न करते हुए यहाँ पे मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज चाहते तो घर में बैठ सकते थे मगर उनको पता था कि आज यहाँ से एक बिगुल बजने जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का आगाज होने जा रहा है यहाँ से एक तरह से, तो आज सब लोग यहाँ पर मौजूद है। एक मीडिया वाले ने, इमरान साहब, मुझको कल पूछा कि एक व्यक्ति है, तो बोला भाई नाम बताइए। तो बोले मिनिस्टर है। बोला नाम बताइए। उसने नाम बताया। बोला मैं उस आदमी को कुछ समझता नहीं हूँ, उसमें दिमाग ही नहीं, उसका इलाज कराना जरूरी है। बोले नहीं, मगर फिर भी वो कहते हैं कि अजान को मराठी में देना चाहिए। तो मैंने बोला उसको, पंडित भौर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, बोला मेरा एक सवाल आप उनसे पूछ के आइए, क्या संस्कृत के श्लोक मराठी में बोले जा सकते हैं? पंडित था वो, जो इंटरव्यू ले रहा था वो पंडित था, पंडित जी थे। बोला पंडित जी बताइए, संस्कृत के श्लोक मराठी में आप बोलेंगे? बोले संस्कृत के श्लोक तो संस्कृत में बोले जाएंगे। बोला फिर अजान भी जो है जिस भाषा की अरबी की, अरबी में ही दी जाएगी ना।